So this is the first chapter of our syllabus, electricity. We should go through the introduction. Now, in modern days, electricity is an essential source of energy in our daily life. If we start from our home, electricity is used for lighting, watching television, operating fan, and many more things we do with the help of electricity. इस पैराग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि आजकल जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा एक एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी बन चुका है हमारे दिनचर्या के लिए। फर्स्ट पैराग्राफ से ये हमें देखने को मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारे घरों में किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो एक चीज़ हो गई हमारी लाइटनिंग के लिए। टीवी जब हम देख रहे होते हैं तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। पंखा को चलाने के लिए यानी कि फैन को ऑपरेट करने के लिए एंड मेनी मोर थिंग्स वी डू विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और बहुत सारे चीज़ जो हैं हम ऑपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, electricity is used in industry to operate different types of machine। बहुत सारे इंडस्ट्रियों में जो है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम अलग अलग मशीन को संचालित करते हैं यानी कि ऑपरेट करते हैं। Nowadays, electricity is used for transportation of goods and passengers from one place to other by pulling electric locomotives, electric buses, etc. आजकल हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स यानी कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के यूज करके यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रेन की मदद से हम सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं। उसमें हम इलेक्ट्रिक बसेस का भी यूज कर रहे हैं। तो हमें अगर अब इलेक्ट्रिसिटी को समझना होगा तो पहले हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है। तो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस से। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम समझने के लिए हम दो चीज़ें लेंगे। एक हमारी प्लास्टिक कॉम्ब यानी कि प्लास्टिक की कंघी और दूसरा छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े। जब हम छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े ले लिए और एक प्लास्टिक कॉम्ब ले लिए तो जब स्टार्टिंग में जब हम प्लास्टिक का कॉम्ब को छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास जब लेकर के जाएंगे तो वो किसी तरीके का प्रभाव उस कागज़ के टुकड़े पर नहीं डालेगा। लेकिन जैसे ही हम प्लास्टिक कॉम्ब को अपने सूखे बालों से उसको रगड़ेंगे तो उस पे चार्ज एक्वायर होगा यानी कि प्लास्टिक कॉम्ब जो है चार्ज को गेन करेगा। उस प्लास्टिक कॉम्ब को अपने बाल से रगड़ने के बाद जब हम छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास जब लेकर के जाएंगे तो वो क्या करेंगे कि वो छोटे छोटे टुकड़े जो होंगे कागज के वो अट्रैक्ट होने लगेंगे प्लास्टिक कॉम्ब से यानी कि प्लास्टिक की कंघी से। तो ये एक्टिविटी ये शो कर रहा है कि जब हम स्टार्टिंग में यानी कि इनिशियल कंडीशन में जब हम प्लास्टिक के कॉम्ब को जब छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास जब लेकर के जा रहे हैं तो उस केस में हमारा जो कॉम्ब है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दैट्स वाई इट डज नॉट गेट्स इफेक्ट ऑन टाइनी पीसेस ऑफ पेपर। यानी कि इनिशियल कंडीशन में कॉम्ब जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है इसलिए उस छोटे छोटे कागज के टुकड़े पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल रही है। लेकिन जैसे ही हम उस कॉम्ब को अपने बालों से रगड़ रहे हैं तो उस पे चार्ज एक्वायर हो जा रहा है। इस वजह से उस कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर। With the help of these slides, we learn how the comb attracts the tiny pieces of paper. That's all for the today's session, and we will start from the types of electric charges in the next session.